पिछले 2 वर्षों में श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं। इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अब स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, ये सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहाँ गए, क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया। एसपीजी कवर तो इसीलिए मिला हुआ था, वो चाहे देश में रहें अथवा विदेश में रहें, बराबर एसपीजी कवर उनके साथ रहेगा। लेकिन जानबूझकर एसपीजी कवर को इसी देश में छोड़ देते हैं और वह विदेशों की यात्रा करते हैं। एसपीजी सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति को सिक्योरिटी कवर संसद के अधिनियम के तहत प्राप्त होता है। इसी संसद में अध्यक्ष महोदय एसपीजी एक्ट बनाया है और यह सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को हर समय सुरक्षा उपलब्ध कराने और इसकी जिम्मेदारी एसपीजी को सौंपने में संसद की इच्छा तथा यह विवेक को भी यह दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। मैं यहाँ पर अध्यक्ष महोदय विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एसपीजी कवर को प्रोटेक्टी से हटाया नहीं जा सकता है। इट गोज विद द पर्सन ऑफ द प्रोटेक्टी। पुनः इसे रिपीट करना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इट गोज विद द पर्सन ऑफ द प्रोटेक्टी एज द शैडो वुड ए मैन। अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह एसपीजी पर निर्भर है कि वो प्रोटेक्टी के लिए कैसे सार्थक सुरक्षा प्रदान करे और प्रोटेक्टी को एसपीजी का प्रोफेशनल एडवाइस मानना चाहिए। एसपीजी कवर ने एसपीजी कवर के बिना विदेश जाना वास्तव में न केवल एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है, परंतु स्वयं की सुरक्षा के हेतु भी यह लापरवाही है। और मैं अध्यक्ष महोदय यह भी बतलाना चाहूंगा, जिस समय राहुल गांधी जी का दौरा था गुजरात का, उसी समय वहां के मुख्यमंत्री का भी दौरा चल रहा था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कहीं से भी कोई नारेबाजी नहीं हुई, कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। क्या कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी, और जिस पार्टी के वह उपाध्यक्ष हैं वह वहां विरोध पक्ष में है, विरोध पक्ष के नेता के खिलाफ में यदि जनता यह नारेबाजी कर रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को यह विचार करना चाहिए क्यों इस प्रकार के हालात पैदा हुए। और हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार ने मुहैया कराई थी और जो लोग भी पत्थर फेंकने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की है। इसके लिए मैं गुजरात सरकार को मैं बधाई भी देना चाहता हूं। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। मैं जानता हूं कि शायद कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं यह मानकर चलता हूं एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि राहुल गांधी गुजरात की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गए, शायद उनकी यह मंशा रही हो कि आपदा जो राहत वहां की सरकार के द्वारा दी जा रही है उसका वह जायजा लें। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह वहां की यात्रा जो उन्होंने की आपदा राहत का जायजा लेने के लिए नहीं, बल्कि शायद आपदा पर्यटन के लिए वहां पर जो वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एक बात और अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, यह एक ड्रिल है। सुरक्षा व्यवस्था एक ड्रिल है जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करती है और सुरक्षा सारी की सारी उस समय धरी रह जाती है जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सुरक्षा के सारे नॉर्म्स का, सुरक्षा के सारे सुझावों का वह उल्लंघन करना प्रारंभ कर दे। और एक नहीं 2-2 बीपी कार उन्हें मुहैया कराई गई थी, फिर भी थर्ड पार्टी व कार में वह जाकर बैठे। क्यों ऐसा किया यह हमारी समझ के बाहर है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी भी इस देश के अनमोल धरोहर हैं, उनके ऊपर यदि इस प्रकार की कहीं से भी कोई पत्थरबाजी होती है तो हम सबके लिए यह चिंता का विषय है। और धनेरा में पत्थर चलने के बाद भी नॉन बीपी कार में वह जाकर बैठ गए। राहुल जी की सुरक्षा के प्रति अवहेलना की कई बार बातें संज्ञान में आई हैं और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था अध्यक्ष महोदय कि बार बार विदेश की यात्राओं में भी एसपीजी को साथ लेकर नहीं जाना चाहते, तो मैं यह जानना चाहता हूं
क्या वो छिपाना चाहते हैं कि विदेश की यात्राओं पर जब जाते हैं तो अपने साथ एसपीजी को लेकर नहीं जाते? किस बात को छिपाना चाहते हैं? यह सदन भी जानना चाहेगा, यह देश भी जानना चाहेगा। और ये एसपीजी की सुरक्षा एसपीजी एक्ट के तहत उन्हें मिली है वह, लेकिन यह बहुत ही विडंबना है कि बराबर एसपीजी के द्वारा भी जो सलाह दिए जाते हैं, जो एसपीजी प्रोटोकॉल होता है उनके द्वारा बराबर उसका उल्लंघन होता है। बनासकांठा में जो कुछ भी हुआ अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, किसी तरह उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पत्थर चाहे किसी पर चले अध्यक्ष महोदय, पत्थर चाहे किसी पर चले, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता अथवा नेता क्यों न हो, अथवा हमारे सेना के सुरक्षा के जवान ही क्यों न हो, इसे कदापि उचित ठहराया नहीं जा सकता। और मैं पुनः अंत में अपनी गुजरात सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो ही इस घटना की जानकारी उनके संज्ञान में आई, तुरंत गुजरात की सरकार ने कार्रवाई की है। धन्यवाद।